And in this video, we are going to cover about general defenses under the law of torts. So, when the plaintiff brings an action against the defendant, he would be liable for the tort which he committed. ये तो general बात हुई. But the defendant may avoid his liability by taking the plea of some defense. जैसे कि मैंने डिफामेशन के वीडियो भी बनाया है और उसमें मैंने बोला था कि अगर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिविलेज, फेयर कमेंट और जस्टिफिकेशन, इसी ग्राउंड पर कोई स्टेटमेंट दिया गया ना, तो वो डिफामेशन अमाउंट कभी भी नहीं होगी. ऐसा ही कुछ जनरल डिफेंसेस है जो कि एज अ डिफेंडेंट आप ले सकते हो और वो टॉर्ट नहीं माना जाएगी. फर्स्ट डिफेंस तो ये है कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी और द डिफेंस ऑफ कॉन्सेंट. है द प्लेंटिफ वॉलेंटरली एग्रीज टू सफर सम हार्म, ही इज़ नॉट अलाउड टू कंप्लेन फॉर दैट एंड हिज कंसेंट सर्व्स एज अ गुड डिफेंस अगेंस्ट हिम. जैसे कि आप क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट देखने गई हो और बैट्समैन ने एक सिक्स मार दिया और वो बॉल आपका फेस पे आकर लगा. आप ना ये नहीं बोल सकती या उस बैट्समैन के खिलाफ ना कोई भी एक्शन नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि आपको तो कॉन्सेंट थी. आप अपनी वॉलेंटरली क्रिकेट का टिकट खरीदने के बाद आप गए हो. आपको तो पता ही था कि हाँ बैट्समैन आकर तो सिक्स मार सकती है. And the second defense, plaintiff the wrongdoer. It simply means that if the basis of the action of the plaintiff is an unlawful contract, he will not, in general, succeed to his action. जैसे कि ए एंड बी दो दोस्त थे, दोनों का एक बिजनेस थी, कोई इलीगल ऑब्जेक्ट की, सपोज ड्रग्स की बिजनेस थी, ओके. एंड बी ने चीट किया ए को. ये ना कभी भी बी के अगेंस्ट ना एक्शन नहीं ले आ सकती है चीट किया इस वजह से, क्योंकि पहले बात तो यही है कि ए जो बेसिस था ना, ये तो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है. थर्ड, इनएविटेबल एक्सीडेंट. एक्सीडेंट का मतलब ही होती है एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनइंटेंशनल इंजुरी. एक्ट ऑफ गॉड, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर के वजह से आपका बहुत लॉस हुआ, तो आप उसके खिलाफ भी क्या गॉड के खिलाफ आप एक्शन ले आ सकते हो क्या? नहीं ना. प्राइवेट डिफेंस जो कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया, तब भी वो एक डिफेंस का ग्राउंड हो सकती है. मिस्टेक, जनरली मिस्टेक ना नहीं होता कोई भी डिफेंस, लेकिन अगर आप शो ऑफ क्या दिया कि यू हैव एक्टेड अंडर एन ऑनेस्ट बट मिस्टेक एंड बिलीव, तब ये एक ग्राउंड हो सकती. सेवेंथ ग्राउंड, नेसेसिटी. अगर नेसेसिटी के ग्राउंड पर आपने कुछ किया तो ये भी एक डिफेंस बन सकती है. एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर आप किसी भी एक्ट के अंडर कोई भी काम किया तब भी एक डिफेंस कहला जाएगी. डिफेंस का